बीरबल की अनोखी खिचड़ी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शहंशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल महल की बालकनी में खड़े होकर जमी हुई यमुना नदी को देख रहे थे। अकबर ने अपना भारी कोट और कसते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो इस बर्फीले पानी में पूरी रात खड़ा रह सके? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, इनाम के लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है। अकबर ने चुनौती दे दी, जो कोई भी पूरी रात नदी में खड़ा रहेगा उसे 1000 सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। एक गरीब आदमी जिसका नाम माधव था इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। माधव बहुत गरीब था और उसे अपने परिवार के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। वो कांपते हुए ठंडे पानी में उतर गया। पूरी रात वो दांत किटकिटाते हुए पानी में खड़ा रहा। वो बस दूर महल में जल रहे एक नन्हे से दीपक को देखता रहा ताकि उसका ध्यान ठंड से हट सके। सुबह होते ही माधव दरबार में पहुंचा। वो पूरी तरह गीला था और कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। उसने अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी ठंड में पूरी रात कैसे टिके रहे? क्या तुम्हें कहीं से गर्मी मिल रही थी? माधव ने मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, मैं बस दूर महल की खिड़की पर जल रहे एक छोटे से दिए को देख रहा था। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुमने उस दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा? यह तो धोखा है। तुमने उस दिए से गर्मी ली, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। माधव बहुत दुखी हुआ। वो अपनी किस्मत को कोसता हुआ दरबार से बाहर निकल गया। बीरबल ये सब देख रहे थे और उन्हें अकबर का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। माधव रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और कहा, घबराओ मत माधव, तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। बस तुम कुछ दिन इंतजार करो। बीरबल ने मन ही मन एक योजना बनाई ताकि वे शहंशाह को उनकी गलती का एहसास करा सकें। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। जब बीरबल दूसरे दिन भी दरबार नहीं आए तो अकबर को चिंता होने लगी। उन्होंने एक सिपाही को बीरबल के घर भेजा। सिपाही वापस आया और बोला, हुजूर, बीरबल जी खिचड़ी पका रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे ही खिचड़ी पक जाएगी वे दरबार आ जाएंगे। दोपहर बीत गई, शाम हो गई, लेकिन बीरबल नहीं आए। आखिर में अकबर खुद बीरबल के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बीरबल अपने बगीचे में बैठे हैं। वहां का नज़ारा बहुत ही अजीब था। बीरबल ने जमीन पर थोड़ी सी आग जलाई थी और उससे लगभग 5 फीट ऊपर एक बांस के सहारे खिचड़ी की हांडी टांग दी थी। अकबर ये देखकर दंग रह गए। अकबर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? इतनी दूर रखी हांडी में खिचड़ी कैसे पक सकती है? आग की गर्मी तो हांडी तक पहुंच ही नहीं रही। बीरबल ने बड़ी शांति से आग को पंखा झलते हुए कहा, हुजूर, बस थोड़ी देर और, ये खिचड़ी पकने ही वाली है। अकबर बोले, ये नामुमकिन है बीरबल, इतनी दूरी से गर्मी ऊपर नहीं जा सकती। बीरबल तुरंत खड़े हुए और बोले, हुजूर, अगर महल की खिड़की पर जल रहे एक नन्हे दिए की गर्मी नदी में खड़े माधव को मिल सकती है तो इस आग की गर्मी इस हांडी तक क्यों नहीं पहुंच सकती? अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की दाद दी और अगले ही दिन माधव को दरबार में बुलाया। अकबर ने उसे न केवल 1000 सोने की अशर्फियां दी बल्कि उसे ढेर सारे उपहार भी दिए। माधव बहुत खुश था और बीरबल की खिचड़ी की चर्चा पूरे आगरा में होने लगी।